संत रैदास और संत कबीर ये शिल्प कला अपना काम अपने हाथ से करता है। संत कबीर चदरिया बनता है और संत रैदास जूतियां बनाता है। संत रैदास के पास ग्राहकों की कतार लगी रहती। ऐसा ही संत कबीर का किसी राजा के यहाँ शादी है, कोई अन्य फंक्शन है, रैदास के पास आते हैं, बाबा पहले बना दो, हमारे यहाँ शादी है। ऐसे ही कबीर के यहाँ होता है। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि न तो रैदास ने न कबीर ने कभी सोचा नहीं कि हमारे पास ग्राहक ज्यादा हों, सुबह से शाम तक हमारे पास ग्राहक ही आते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। क्यों? इसका एक मूलभूत कारण समझ लो, वो तृप्त था। उनके अंतस का भीतरी कोर पूर्णतः संतुष्ट था। कोई ऊहा-पोह नहीं थी, कोई छीना झपटी, कोई मांग नहीं थी, कोई उथल पुथल नहीं थी। बड़ी शांति से, चैन से झूमते, नाचते, गाते, भीतर से प्रभु का स्मरण करते। एक जूतियां बनाता, एक चदरिया बनता। बहुत से लोग बोलते तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही संत रैदास की बनी हुई जूतियां पहनते, तो एक अजीब सा आनंद उन्हें घेर लेता। जैसे ही संत कबीर के द्वारा बनाई गई चदरिया फोड़ते, एक अजीब सा आनंद उन्हें घेर लेता। कुछ लोगों को पता चलता, जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोगों को पता न चलता। पूछा कि इसका कारण क्या है। जहां संत का स्पर्श हो जाए, वो मिट्टी भी सोना होती है। हालांकि मिट्टी और सोना दोनों ही उसके रूप हैं। तुम्हें समझाने के लिए परमात्मा के लिए जितनी सहज माटी है बनाना, उतना ही सहज सोना है अपनाना। तुम्हारे लिए कीमतों का फर्क पड़ जाता है। जैसे ही भेद बुद्धि आई, वैसे ही कीमतों का फर्क हो गया। मनुष्य में भेद बुद्धि आती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर अपने मौलिक अंश में जाता है,
भेद समाप्त होता जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब वह अपनी तृप्तता में खो जाता है। वह खुद के पास पहुंच जाता है जो उसका अपना आपा है। दुनिया पूछ रही थी, संत जी आपकी जूतियों में ऐसा क्या क्या है? हम पहनते हैं और सारे बोझ काफूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं घटती घटती घट जाती हैं। कुछ लोगों ने चमत्कार देखा, कुछ लोगों ने देखा तो माना नहीं, और कुछ लोग इतने जड़ थे कि उनको एहसास ही नहीं हुआ। वही काम तुम भी करोगे, चदरिया तुम भी बनोगे, जूतियां तुम भी बनाओगे, लेकिन उन जूतियों में रैदास का आनंद और शांति और तृप्ति यह न बिखरेगी। न कबीर की चदरिया का संतोषजनक भाव, बस कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे जिन हाथों से वह बनाएगा, उन हाथों की तासीर संत का रोम रोम पवित्र होता है। इसलिए हमने हजरत मोहम्मद का एक बाल रख लिया सहेज के। उससे बड़ी संपदा धरती पर और कोई नहीं। क्योंकि वह उसके शरीर का अंग था। संत जिसको छू देगा वह माटी भी सोना हो जाएगी, वह दुर्गंध भी परम सुगंध में तब्दील हो जाएगी। पूछा ये क्यों हुआ? ये उस भीतरी तल पर जाने की एक लक्षण है। अगर तुम कहते हो कि हम अपने भीतर को छू लिए और तृप्तता के लक्षण और सहजता का लावण्य तुम्हारे चहुं और बिखरा नहीं, तो फिर ये एक सर्कस है। तुम दिखावा कर रहे हो। और जब व्यक्ति दिखावा करता है तो समझ लेना वो भीतर से रीता है, थोथा चना बाजे का नाम। रीता व्यक्ति आडंबर करता है, भरा हुआ व्यक्ति मस्ती से कर्म करता है, उसका कोई दायित्व नहीं होता, उसकी एक लीला होती है। इसलिए हमने भगवान राम और कृष्ण और ऐसे ही अवतार पुरुषों लीला के, यह उनका कर्तव्य नहीं, यह उनकी खेल है। बहुत से लोग सवाल कर देते हैं, अक्सर सभी दुनिया के सवाल, और बड़े मजे की बात है जिन्होंने कुछ जाना नहीं देखा नहीं वो भी कमेंट कर देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं। भला ये कहने वाले कि परमात्मा नहीं है या कि परमात्मा है और बिना खुद के अनुभव के कितने सच्चे होंगे तुम समझ सकते हो। दोनों ही झूठ है। जिसके भीतर परमात्मा आया
उससे बड़ी खुशी नहीं होती संसार में। परमात्मा परम आनंद है, परम आनंद, उससे बड़ी खुशी नहीं। और परमात्मा परम तृप्ति है, उससे बड़ी तृप्ति कोई नहीं। इसलिए संत सदा से कहते आए हैं, वह पल धन्य है जिस पल में वो विराट तुम्हारे भीतर उतरा। उस परमात्मा ने आपके भीतर अपना डेरा जमाया, आसीन हुए तुम्हारे भीतर। इसे ही कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञता कहा है। यह आनंद की वो दास्तां है तो तुम कभी समझ ना पाओगे। यह आनंद की वो कहानी है जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको तुम पी तो सकते हो, उसका बखान नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी याद आती है तैसे ही रुआ रुआ कुछ बिखेरने लगता है सुगंध, वह खुशबू जिसमें तृप्ति है, वह खुशबू जिसमें नाच है, जिसमें संगीत है वीणा का, जो धड़कता भी है लेकिन पता भी नहीं चलता। उसकी खुशबू चहुं ओर बिखरती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वह जो देखने के योग्य है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती। मेरे पास लावण्य नहीं है, नूर नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वह जो देखने योग्य है, यह बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। जो तुमने पूछा पुत्र, संत जिसको हाथ लगा देता, संत रहता, वो जूती में सुगंध भर जाती, उसमें ऐसा आनंद भर जाता और लोगों को पता नहीं ये चीज क्या है, क्या है ऐसा जो उसकी बनाई हुई जूती को हम पहन लेते हैं, ग्राहकों की डार न टूटते और आसपास के जूतियां बनाने वाले ईर्ष्या करते, इसके पास ग्राहकों की कतार क्यों, और इतने बड़े बड़े धनी लोग आते हैं। इस रहस्य व्यक्ति में ऐसा क्या है, इसके हाथों में ऐसा क्या जादू है जो जिस चमड़े को छू देता है वो पहनते ही मोह कहोई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, गूंगा बोलने लगता है, अपाहिज चलने लगता है, जासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जहां इनके हाथ पड़ जाते हैं वहां सारा मल निर्मल हो जाता है। इनके हाथों में जादू है।
कला नहीं, कला नहीं, जादू है। वह जादू जिसको ये छू देते हैं, सोने में महक आ जाती है। तो कतार न टूटती। कबीर के पास लोग आ जाते हैं, भगत जी राजा के यहाँ शादी, 100 कंबल चाहिए। तो कबीर कहते, देखो भाई, तुम्हारे से पहले 3 व्यक्तियों का मेरे पास हुक्म है। मैं पहले वो बनाऊंगा, फिर आपके 100 कंबल बना दूंगा। जरा भी भेद नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ऐसा नहीं कि वो राजा है, ऐसा नहीं कि यह प्रजा है। ऐसा ही रहदास के साथ होता। बस एक बात जो रह गई, जो किसी से समझाई ना गई, ग्राहक जिस कंबल को ओढ़ लेता, जिस चदरिया को ओढ़ लेता, उसका सारा वातावरण, अस्तित्व महकायित हो जाता। और जिस जूती को पहन लेते, ग्राहक रैदास की बनाई हुई, उनकी चाल निराली हो जाती। फिर कौवा चला हंस की चाल, कौवा हंस की चाल से चलता, मस्तानी चाल से। बाहर से देखने में तुम्हें पता न चलेगा। आस पड़ोस के जूती बनाने वाले कहते, इसमें ऐसा क्या है? नफरत करते, घृणा करते। इसके कतार नहीं टूटती, अपनी यहां कोई आता नहीं। कबीर के पास कतार नहीं टूटती, आसपास के जुलाहे खाली बैठे। और कबीर कह भी देते, भाई ज्यादा जल्दी है तो पास वाले से बना लो, सामने से बना लो। संत रैदास भी कह देता है, भाई मेरे तो 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों से जैसा बनेगा मैं वैसा बना दूंगा। तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो आसपास दुकानें और भी हैं, उनसे बनवा लो। लेकिन वो बात कहाँ है? संत रैदास के हाथ में उसका पूरा अस्तित्व समा जाता है। संत रैदास जब जूती बनाते हैं तो जूती नहीं बनाते। संत रैदास का सारा अस्तित्व उस जूती में समा जाता है। मैंने आपसे बताया था, कर्म करने की कला। कर्म करने वाला न बचे, वस्तु न बचे, कर्म ही बचे। बस कर्म ही बच जाता। उनके हाथों में कोई कला ना थी, लेकिन जादू था। और यह जादू न तो मैं समझा पाऊंगा, न तुम कभी समझ पाओगे। यही विडंबना है इस सृजना की, यही विडंबना है इस सृजना के सृजनहार की। वो नहीं समझाया जा सकता। अक्षर हों या इशारे, वेद हों या श्रुतियां, पुराण हों या बाइबल, गीता, ग्रंथ, कुरान, ये शब्द उसको बताने में कभी
समर्थ ना हो पाएंगे, क्योंकि शब्दों में वो जान नहीं। शब्दों में कला है, जादू नहीं। और मैं बात करता हूँ जादू की। जादू है चमत्कार। ये तुम आस पास पसारा देख रहे हो, ये कोई कलाकारी नहीं, यह है जादू। संत जिसको हाथ लगा देता, वह माटी होती तो सोना हो जाता, वह दुर्गंध होती चमड़े की तो सुगंध में बदल जाती। इतना रश रहता, राजा ने देखा यहाँ क्या है, दूर दूर तक चर्चा होने लगी। रहदास की जहां राजघराने से भी आते हैं, मीरा भी आती, अपना एक तारा लेके भजन गाती, बड़ी मस्ती से। सोचो कैसा दृश्य होगा। इतने साल पुराने इतिहास, जब राजस्थान की सभ्यता में स्त्री का घूंघट गज भर लंबा होता था, तब वो नंगे सिर चलती, नंगे पांव दौड़ती। राजघराने की वो रानी विधवा थी, लेकिन सोती बुद्धि खो चुकी थी। काश काश तुम्हारी भी सुधी बुद्धि खो जाए, तुम भी उस मुकाम पे पहुंच जाओ जहां तुम्हारी बुद्धि शून्य हो जाती है। मन ठहर जाता है। जहां उस गुलशन की महक तुम्हें किसी और लोक की यात्रा कराती है। तुम भूल जाते हो हम कहां हैं। तुम्हारा दुख और कोई दुख नहीं, तुम्हारा दुख है कि तुम जिस संसार में हो, उस संसार से परे भी एक चीज है। तुम संसार को तो अच्छी तरह जाने, लेकिन काश तुम वो मुकाम भी जान पाते जो इस संसार से पार है और तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति इन दोनों फलक तीर के फलकों को देख लेता है, उस व्यक्ति के भीतर कला नहीं जादू आ जाता है। वो बोलेगा तो जादू, वो चलेगा तो जादू, वो कोई भी काम करे जादू। जहां से गुजर जाएगा वो वातावरण महकायित हो जाएगा। यह वो जादू है जो तुम्हारे ही अंतस में आता है। अंतस से आया हुआ जादू, तुम इसको खोज नहीं पाए। मृग की नाभि में होती है कस्तूरी, और कस्तूरी की सुगंध बड़ी प्यारी होती है, मीठी। मृग को पता नहीं होता, मृग उस आनंद को चखता है, तुम भी चखते हो। तुम्हारी ही घट में है वो, और तुम्हें बड़ा मजा आता है उसे चखते हुए। लेकिन अफसोस तो इस बात का कि तुम्हें पता नहीं चलता ये आता कहां से। तुम उसके मूल उद्गम स्रोत को ढूंढते हो, कभी धन में, कभी पदवी में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में।
कभी पदार्थों में, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिलता। बस तुमने एक वहां नहीं ढूंढा जहां वो है। यही मृग की तकलीफ, कबीर कहते हैं, यही तकलीफ है हिरण की, मृग की, कि उसके नाभि में कस्तूरी कुंडल बसा है। मृग ढूंढे वन मान, ढूंढनी तो पड़ेगी, इतनी प्यारी। और लम्हे सबके जीवन में आते हैं, कोई इससे वंचित नहीं रहता, सबके भीतर है। तुम चाहो तो उस सुगंधी को सारे दिन भर रात चखते रहो, सूंघते रहो। तुम चाहो तो सदा के लिए उसे छोड़ दो। ये तुम्हारी चाहत है, इसको तुम उसका खेल भी कह सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में बात आएगी नहीं। समझ ऐसी तर्क की तलवार है कि वह यथार्थ को देखने नहीं देते, यथार्थ से बहुत दूर रहती है। तुम हर चीज को समझना चाहते हो, जबकि समझ तुम्हारी कुछ भी नहीं आती। अब जरा देखो, तुम कहोगे बड़ी महक आ रही है, मेरे यहाँ पर लोग आ जाते हैं, बाबा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने कहा इत्र छिड़का है बेटा। वो तो है, लेकिन दूर तक जाएगी। हम घर तक जाएंगे तो घर तक भी साथ जाएगी। वो क्या है, फिर हम ध्यान में बैठ जाते हैं, वहां भी कभी कभी बिल्कुल यही खुशबू आती। मैं कहता हूं पुत्र, ये तुम्हारे भीतर से आती है, यहां आकर तो सिर्फ प्रगटीकरण होता है। जैसे कोई गुरु बता दे कि हे मृग, जिस कस्तूरी के लालसा में, पिपासा में तो वण वण भटकता फिरता है, और ठहर जा और देख, वो तो तुम्हारे ही कुंडल में बसी है, वो कहीं दूर नहीं। थोड़ा सा जाग, थोड़ा सा ठहर, थोड़ा विश्राम कर, और तू पाएगा विश्राम करने में जो मजा, वो दौड़ भाग में नहीं है। कहीं भी भाग ले, जो सुख छिज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखार। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, ये छियाँ पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा, कहीं तेरा कुछ नहीं। संसार के इस छोर से उस छोर पे चले जाना, कहीं तेरा कहीं कुछ नहीं। तेरा तुझ में ही तुझे मिलेगा, वहीं से होगा आगाज, और वहां से आगाज करके तू पाएगा कि सब मेरा है। बिना स्वयं के अस्तित्व को जाने सारी दुनिया को खंगाल लो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और स्वयं को, अस्तित्व को जानकर तुम कहीं भी चले जाओ,
तुम्हें सब अपना सा लगेगा, कुछ बेगाना नहीं। यही जादू है, ये कला नहीं। यही जादू है कबीर में, यही जादू है रैदास में, यही जादू है सभी संतों में। और काश तुम्हारे सभी के भीतर ये जादू है तो उभर जाए, है सबके भीतर, न कम न बत्ती, सब में यकसां है। बात तो स्फुरित होने की है, बात तो बाहर दिख जाने की है, प्रगटीकरण की बात। प्रगटीकरण से पहले तो तुम दुर्गंध हो, प्रगटीकरण के बाद तुम्हारा रोआ रोआ सुगंध में भर जाता है। यह अजीब सा जादू है जो तुमने पूछा पुत्र। उनके हाथों में जादू है, जिसको छू देते हैं यह माटी भी सोना हो जाती है। और तुम्हारी बुद्धि ऐसी कलुषता है, ऐसा श्राप है, बुद्धि श्राप है। तुम्हारा अंतस वरदान है, बुद्धि जिस चीज को छू देती वो सोना भी माटी हो जाता। बुद्धि जानती है काटने छाटने की कला, उसे कुछ भी नहीं आता। और तुम्हारा अंतस जानता है सुई धागे की वो कला जो टूटे फूटों को जोड़ देती है। बस इसी कला के कारण वह भीतर का अस्तित्व जादू कहलाता है और तुम्हारी बुद्धि कलाकार कहलाती है। कला सब चीजों को काट देती है, तर्क की तरह। मैं कल एक शब्द को सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कष्ट भी हुआ। कोई व्यक्ति बहुत दूर से आया और वह फटे पुराने कपड़ों में बैठा, वृक्ष के नीचे बैठा, छोटी सी चारपाई पे। नाम तो मैं उसका नहीं जानता। और कोई पूछ रहा है कि भीतर से नाद बज रहा है, बड़ा प्यारा है। तो उस व्यक्ति का संवाद सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने सोचा ऐसे ही लोग अगर धरती पे आते रहेंगे तो धरती पहले से ही नर्क है, इससे ज्यादा और नर्क क्या बनेगी। और इसको नर्क बनाने में ऐसे ही लोगों का योगदान रहा। वो कहते ये तो दिखाओ कहाँ है, अनद नाद दिखाओ कहाँ है। अब उसको तो हो रहा है, इसको नाद की आनंद की खुशबू हर पल हर घड़ी 24 घंटे आठों पहर, ये तृप्ति भरी हुई आवाज, यह खलक की आवाज, भीतर से खालक की आवाज इसे सुनाई पड़ती है। और जिसका रोआ रोआ इसको सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है, वो कहता है दिखाओ इसको कहाँ। मैं उससे क्या कहूँ, मैं तो दूर बैठा हूँ और वो पता नहीं कहाँ बैठा चारपाई के ऊपर बिखेर रहा है अपने तथा कथित ज्ञान की बात।
तो मुझे समझ आया कि आज धरती स्वर्ग की उस महत्तम खुशबू से क्यों चूक गई, क्यों इतनी दुर्गंध आज फैल गई वातावरण में। चहुं कोनों में दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो मुझे समझ आया कि ऐसे गुरुओं के कारण। अब भला इसको कोई चुटकी भर ले, जोर की चुटकी भर ले, दांतों से खा जाए तो चिल्लाएगा। तो फिर इससे पूछे, ये कहाँ है दर्द, जरा दिखाओ हमें निकाल के। दर्द हुआ तुम्हें? हाँ हुआ। चुटिया काटी, दांतों से काटा। दर्द हुआ तुम्हें, महसूस हुआ ना? हुआ। दिखाओ हमें कहाँ है। लेकिन क्या करें, बेचारा इतनी दूर से आया। उसके भीतर खुद हुआ नहीं। मैं रोज कहा करता हूं, इन आचार्यों की बात, मार्कस की बात, चार्वाक की बात, जो देखा नहीं वो होता नहीं। कहता मुझे तो कभी हुआ नहीं। यह तो दिमागी बीमारी भी हो सकती है, हो सकती है। टीनिटस की बीमारी होती है, दिमागी नहीं, यह कानों की बीमारी होती है। अब इसको कौन समझाए, और ये लोगों को समझाने लगा। एक बात तो पक्का, इसने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली। ये बात अलग कि परमात्मा की पाठशाला बंद नहीं होती। इस बार मौका चूक गए तो मौके बहुत हैं। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। उसका अमृत प्रसाद तुम पे बरसता ही रहेगा। तुम चूके चूके जाओ कितनी भी बार, वह प्रसाद को लुटाना बंद नहीं करेगा। तुम तर्क की बुद्धि की तलवार से चूक जाओगे, लेकिन वह उसकी दया बिखरनी नहीं चूकेगी। वह तो अपनी दया को सदा बिखेरता है। तो मुझे हैरानी हुई आनंद नाथ की वो आवाज, उसका आनंद बेचारे ने पिया नहीं। वही फार्मूला जो मैं रोज आपको समझाता हूं, जो हमने नहीं देखा वो होता नहीं। अब भला ये कैसा तर्क, तुम्हारी चुटकी भर लूं, तुम्हें दांतों से खा जाऊं, तुम कहो दर्द, मैंने कहा मुझे तो कभी पता नहीं, मुझे तो दर्द हुआ नहीं, तो होता ही नहीं, दिखाओ कहाँ है। लेकिन कुछ लोग मेकअप को बहाना बना लेते हैं। कुछ लोग दरिद्रता, फटी हुई कमीज डाल रखी उसने, लोग क्या क्या सर्कस करते हैं। भला मुश्किल क्या है, अगर तुम नया कुर्ता पैजामा डाल लोगे तो मुश्किल क्या है। क्यों फटा हुआ डालते हो, किसी के पास भी चले जाओ, कुर्ता पैजामा तो दिलवा ही देगा। ऐसा ठगी वगैरह मारने की जरूरत क्या है। और कुछ ही दिनों में इसका मुकाम पागल खाना होना चाहिए। तुम देखोगे इसके पांव पूजे जाएंगे। यह कलयुग की महानता है। ठीक ही कहा तुलसी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही परा। यह व्यंग्य है। कलयुग में नाम के सहारे से ही लोग पार हो जाएंगे।
यह एक मजाक है तुम्हारे साथ। न जाने तुलसी ने किन सात्विक शब्दों में जाके सत्य के मकाम पे जाके ये शब्द बोल दिया कि ऐसा कलयुग आएगा कि तुम शब्दों से ही तर जाओगे। शब्दों के होंगे, अल्फाजों की होगी कश्तियां, अल्फाजों की होंगे जहाज, और तुम उनमें उड़ोगे और तुम उनमें सवारी करोगे, लेकिन तरोगे नहीं, डूब जाओगे। ये तुलसी कहते हैं, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुम सुमरोगे, तुम जाप करोगे और तुम पार उतर जाओगे, लेकिन काल्पनिक रूप से। स्वाद तो कल्पना का भी होता है। तुम्हें सुंदर स्वप्न आ जाए, तुम बड़े खुश होते हो, हालांकि स्वप्न है, और स्वप्न में सत्य नाम का कुछ भी नहीं होता चित्रों के अलावा। लेकिन जब जागोगे तो पाओगे कुछ तस्वीरें थी कहाँ गई, खो गई। एक तो ऐसी भी अवस्था है कि तुम स्वप्न में जो रंग देखे, जागोगे तो पाओगे वो खो गए। इससे उलट भी बात बड़ी मजेदार है। तुम हो तो राजा, ध्यान से सुनना मेरी आखिरी बात को। हो तो राजा, गलों में हीरे जवाहरातों के हार पड़े हैं, सिर पे मोर मुकुट है, हाथों में हीरे मोती युक्त आभूषण है। लेकिन अगर तुम सो गए और सोकर तुमने सपना देखा कि तुम दरिद्र हो गए, कहाँ गया वो मोर मुकुट, कहाँ गया वो हाथ का हीरे मोती युक्त कंगन, कहाँ गया गल का वो हार, कहाँ गई वो तुम्हारी राजशाही लिबास। खो गई और तुम चिल्लाओगे, मैं राजा था, ये दरिद्र हो गया आज, कहाँ खो गया मेरा सब कुछ। ये दो अवस्थाएं होती हैं। तुम दूसरी तरह के आदमी हो, तुम हो तो परमात्मा। स्वप्न आ रहा है दरिद्रता का, स्वप्न में तुम दरिद्र हो गया, स्वप्न में तुम्हारी खुदाई छीन ली है, तुम भिखारी हो गए हो तो सम्राट। सम्राट होते हुए कुछ सो जाए, भिखारी हो जाए, सपना आ जाए, दर दर मांग रहा है, हाथ में कटोरा है। और एक दूसरा भी है तो भिखारी। सपना आया, रंग बिरंगे जहाजों में उड़ रहा है, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, राधे राधे करते रहो, सब ठीक हो जाएगा।
यह स्वप्न में अमीरी जैसा बात है। यह तुमने काल्पनिक अमीरी बना ली। वस्तुतः अमीर हो तुम, सो गए हो, और तुम राजा हो, ये भूल गए हो। सोते वक्त कभी किसी को याद नहीं रहता वो क्या है, कौन है, भूल जाता है। वह गरीब है तो भी भूल जाता है, दरिद्रता भी खो जाती है। काल्पनिक राजा हो जाते हो तुम। ऐसा ही जाप है शब्दों का। बस तुम शाब्दिक अनुभूतियों में खोए खोए रहते हो, तुम्हें मिलता कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए जब जागते हो तो पाते हो यह तो स्वप्न था। लेकिन अगर वस्तुतः फिर दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क ये है कि वस्तु स्थिति जो तुम वास्तव में हो, वो सोए रहो या जागे रहो, वो नहीं खोती। और जो तुम नहीं हो वो खो जाती है। दादू कहते हैं, दादू दूजा कौन है? दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। तुम तो जो हो वो हो, बस सो गए हो तो राजा। अभी भी तुम्हारे हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वो माला पहनी हुई है, अभी भी मोर मुकुट है तुम्हारे सर पे, अभी भी तुम्हारे हाथों में सोने हीरे जवाहरात मोती रतन जड़ित ये गहने पहने हुए हैं। लेकिन तुम सो गए हो, और सोए में तुम सपना देख रहे हो कि हम कंगाल हो गए। तो दोनों में फर्क क्या? एक में राजा सो गया तो भिखारी हो गया, एक में भिखारी सो गया तो राजा हो गया। तो वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि जागने पे पता चलेगा तुम्हारी असलियत नहीं मिटेगी, तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। यह मिटा सोने के कारण। तुम सो गए थे, तुम कंगाल हो, सो गए, राजा हो गए, तुम्हें लगा मैं राजा हो गया। यह नाम का जप सोए हुए की सम्राटता है। तुम एक बार काल्पनिक रूप से सम्राट हो जाते हो। लेकिन जब घर जाओगे तो पाओगे वही कंगाल के कंगाल। पेट रोटी मांगेगा, रोटी कल्पनाओं से नहीं मिलते। रोटी का निर्माण परमात्मा ने अलग से किया है। शब्दों में रोटी होती नहीं, शब्दों में पानी नहीं होता, न प्यास बुझती है न भूख मिटती। तुम चाहो तो कल्पनाओं के द्वारा रोटी का चित्र बना के, रोटी का जाप करके तृप्त होने की चेष्टा कर सकते हो, लेकिन पक्का है कि पेट नहीं भरेगा। तुम चाहो, तुम्हारी मौज है, चिल्लाओगे भूखा हूं, अभी भी भूखा हूं। जाप करके तुम कौन सा तृप्त हो जाते हो? कभी किसी को तृप्ति मिली? तुम सारा जहान खंगाल लेना, पूछना किसी को जिसने जाप किया, किसी को तृप्ति मिली? तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। और तुम पूछना किसी संत से जाके जो किसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, जिसने महीनों से कुछ खाया नहीं,
जाप की बात तो बहुत दूर, जाप जिससे करता था वो माला भी गिर गई। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। बाद में पता चलता है ये तो एक बला थी जो चिपटी हुई थी, मैंने खुद ही सहेज ली थी। तो सोए हुए तुम राजा हो और कंगाल हो गए, और सोए हुए तुम हो तो कंगाल और राजा हो गए। लेकिन दोनों में फर्क कैसे पता चले? फर्क ये बने पता चलेगा कि जब तुम जाग जाओगे तो वस्तु स्थिति साफ हो जाए कि तुम वास्तव में क्या हो। अगर कंगाल सो गया और सपने में राजा हो गया तो जाग के पाएगा कि मैं कंगाल हूं, सपना था, सपने में राजा हो गया था। बस तुम्हारे जाप में राजा होने का एक कल्पना का प्रभाव है, और तुम राजा हो, सो गए हो। नींद तो प्रत्येक व्यक्ति को आती है, और सोकर तुम कंगाल हो जाते हो। बस तुम्हारे सारे संसार में आज यही है, तुम अखंड परमात्मा का स्वरूप हो। आनंद तुमसे जरा भी दूर नहीं गया कभी, लेकिन तुम सो गए हो। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तुम सो जाते हो तो तुम राजा। तो पूछा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये कि वस्तु स्थिति नहीं बदलती, वस्तु ठोर की ठोर। तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, अगर सो गए तो जागने पे पाओगे जो तुम हो वही हो। दौड़ मिटी, जाग खुली, संशय गया, वह जो सपन था वह चला गया। वस्तु ठोर की ठोर, जो वस्तु स्थिति है वह वही रही जो सोने से पहले थी। कंगाल हो तो कंगाल रहोगे, राजा हो तो राजा रहोगे, वह न बदलेगी। ये जान दिया कुछ शौक जे है, ये जान दिया कुछ शौक जे है, रंगां दा ही ना तस्वीरां है। ये जान दिया कुछ शौक जे है, रंगां दा ही ना तस्वीरां है। जद हट गए गए जदा हट गए, जद हट गए जद हट गए, जद हट गए असी इश्क दी, जद हट गए असी इश्क दी, मल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा। ये जाणदियां कुछ शौक जे है, रंगां दा ही ना तस्वीरां। और तस्वीरों में होता क्या? कुछ सुंदर से मन को लुभाने वाले रंग होते हैं।
कुछ शोख है रंगांदा ही ना तस्वीरा है, जब हट गए असी इश्क के, जब इश्क के बाजार में चले गए, ये जानते हुए ये तस्वीरों में रंगों की सिवा और कुछ नहीं होता। मल कर बैठे ए तस्वीरां दा, तो तस्वीरों का हम मल कर बैठे, लाओ भैया तस्वीर दे दो, मोर ले आए। बस ऐसे ही तुम जानबूझकर मोर ले लेते हो। ये नाम मिलता कुछ नहीं। सम्राट तो तुम हो, तुमसे हमारा साम्राज्य कोई नहीं छीन सकता। न तुम कभी कंगाल हुए यथार्थ में, स्वप्न के सिवा। एक सपना है, जब तक सपना है तब तक तुम रोते रहोगे। जब ये सपना टूट जाएगा, टूटेगा एक दिन तो टूटेगा, कब तक सोए रहोगे? तब तुम पाओगे मैं कंगाल कभी हुआ ही नहीं, मैं तो अमृत पुत्र हूं। कंगाल में कभी भी नहीं हुआ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।